Hello guys, so my name is Mayank and today we are going to discuss the problem of the day for 28th May 2024. ठीक है. So the name of the problem is get equal substrings within the budget. ठीक है. अब देखो इसमें आपको क्या बोल रहा है. इसमें ये बोल रहा है कि you will be given two strings S and T. आपको दो स्ट्रिंग गिवन होगी of the same length and एक इंटीजर गिवन होगा मैक्स कॉस्ट के नाम से. आपको करना क्या है कि आपको S को T में ट्रांसफॉर्म करना है एंड आप ये कहना चाहते हो कि जो ith कैरेक्टर ऑफ S है आप जब ट्रांसफॉर्म कर रहे हो इट इनटू ith कैरेक्टर ऑफ T तो जो कॉस्ट आपको बियर करना पड़ेगा दैट इज एब्सोल्यूट या मॉडुलस ऑफ S ऑफ I माइनस T ऑफ I. ठीक है. दैट इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द S का वैल्यू ऑफ द टू कैरेक्टर्स. आपको क्या करना है, रिटर्न करना है लेंथ ऑफ द मैक्सिमम सबस्ट्रिंग ऑफ S. ठीक है. जो आप चेंज कर सकते हो, मतलब आप ऐसा कह लो कि इनटू T जिसके पास कोरोस्पॉन्डिंग जो कॉस्ट होने वाली है दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम कॉस्ट, जो मैक्स कॉस्ट आपको गिवन है. अगर आप नहीं कर पा रहे हो कुछ भी तो आप जस्ट रिटर्न कर सकते हो 0. ठीक है. तो लेट्स से अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बेटर. मैंने तो अभी बस ट्रांसलेशन बताया. लेट अस अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बेटर. सो देखो ये रही प्रॉब्लम. ठीक है. सो आपको बोल ही रहा है अगेन, हम एक एग्जांपल से समझते हैं. तो जो लीड कोड पे एग्जांपल दिया हुआ है, आपके पास दो स्ट्रिंग्स रहेंगे ऑफ इक्वल लेंथ. जैसे कि यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स है ABCD एंड BCDF. तो आपके पास दो स्ट्रिंग्स है ABCD, दूसरी स्ट्रिंग इज BCDF. अब करना क्या है आपको कि जो ये S स्ट्रिंग है और ये T स्ट्रिंग है, आपको इसको इसमें ट्रांसफॉर्म करना है. एंड आपको इसका बेसिकली जब आप इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो आपको रिटर्न क्या करना है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ दिस सबस्ट्रिंग जो आप ट्रांसफॉर्म कर पाए, जिसके अंदर जो कॉस्ट लग रही है दैट इज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम कॉस्ट जो आपको गिवन है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर बोलते हैं मुझे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर मैं A को B में ट्रांसफॉर्म करता हूं, तो जैसे अगर हमने यहाँ पे आंसर गिवन है, ठीक है, ये वाला आंसर, लेकिन लेट से वी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बेटर. लेट अस अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम थोड़ा सा बेटर वे में. हमने कहा अगर मैं A को B में ट्रांसफॉर्म करता हूं तो मुझे कितना कॉस्ट देना पड़ेगा, लेट्स 1 का. B को C में करता हूं तो कितना कॉस्ट देना पड़ेगा, 1 का. C को D में करता हूं तो कितना कॉस्ट देना पड़ेगा, 1 का. और D को F में करता हूं तो कितना कॉस्ट देना पड़ेगा, 2 का. ठीक है. ये आपको कॉस्ट देने पड़ेंगे. मतलब अगर मैं इनको ट्रांसफॉर्म करता हूं एंड मैंने क्या कहा कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास दो ऑप्शंस बनते हैं कि भाई या तो मैं इन दोनों को ले लूं एज माय आंसर, क्या कि अगर मैं इस वाले पोर्शन ऑफ सबस्ट्रिंग को चेंज करता, मैं अगर तुमको ड्रॉ करके बताऊं, इफ आई चेंज दिस पोर्शन ऑफ दिस सबस्ट्रिंग, मैं इन दोनों को चेंज करता इन दोनों में, तो मुझे कितना कॉस्ट बियर करना पड़ता, मुझे कॉस्ट बियर करना पड़ता 3 का. और जो मेरी लेंथ आती सबस्ट्रिंग की दैट वुड बी 2, राइट. बट क्या ये सबस्ट्रिंग की लेंथ मैक्सिमम है, तुम कहोगे सर नहीं है, क्यों? बिकॉज इफ आई हैड टेकन दिस ऑप्शन, अगर मैं ये तीनों सबस्ट्रिंग ये तीनों करेक्टर एज सबस्ट्रिंग लेता इस वाले में, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जो मुझे कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है, यहाँ पे भी 3 कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है, राइट. यहाँ पे भी जो कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है, सिंस मेरे को कॉस्ट 3 ही बियर करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे मैं आंसर जो लेना चाहूंगा वो प्रीफर करना चाहूंगा 3 का, राइट. तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसने भी यही बताया है, अगर आपने ABC एज अ सबस्ट्रिंग लिया होता तो दैट वुड रिजल्ट इन योर मतलब लार्जेस्ट सबस्ट्रिंग जो आपको डिजायर्ड रिजल्ट देता है. ठीक है. तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है. जैसे फॉर एग्जांपल इसमें भी तुम देखोगे तो सेम ही चीज हो रही है यहाँ पे भी, क्या कि अगर तुम देखोगे कि हर एक करेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने में दूसरे में 2 लग रहा है. तो जैसे अगर मैं तुम्हें यहाँ पे करके दिखाऊं सेकंड टेस्ट केस के लिए, ABCD, दूसरा है CDEF. अगर इसको इसमें ट्रांसफॉर्म करते हो तो 2 का कॉस्ट बियर करना पड़ता है, 2 का कॉस्ट बियर करना पड़ता है, 2 का कॉस्ट बियर करना पड़ता है, 2 का कॉस्ट बियर करना पड़ता है. एंड सिंस मैक्सिमम कॉस्ट जो है यहाँ पे, मैक्सिमम कॉस्ट जो है यहाँ पे वो 3 है, तो नो मैटर आप कोई भी कॉम्बिनेशन उठाओगे वो हमेशा हमेशा 3 से ज्यादा ही होगा, एक्सेप्ट फॉर जब आपने सिंगल लेंथ की सबस्ट्रिंग उठाई है. तो इनमें से कोई भी सिंगल लेंथ की सबस्ट्रिंग उठा लो, इनमें से कोई भी सिंगल लेंथ की सबस्ट्रिंग उठा लो एंड दैट वुड बी योर आंसर. तो आप क्या कहोगे, तो मैक्सिमम लेंथ इस पर्टिकुलर टेस्ट केस में वुड बी 1, राइट. तो सिंपल स्टेट अवे सॉल्यूशन. बट अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं, इसको करे कैसे, हाउ डू वी प्रोसीड अबाउट दिस प्रॉब्लम. तो अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो देखो ये क्वेश्चन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है. तो अगर मैं लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, तो थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से हमारे पास है AEMAD. लेट्स से दिस इज स्ट्रिंग नंबर 1. ये आपकी स्ट्रिंग 1 है. और इसके अलावा जो T स्ट्रिंग है दैट इज लेट्स से BGOBNL.
ये आपकी स्ट्रिंग नंबर 2 है, जो टी स्ट्रिंग है। अब आपको करना क्या है, जैसे मान लो मैक्स कॉस्ट में, इसमें मैक्स कॉस्ट लेट अस टेक दिस एज, हम लोग इसको ले लेते हैं 5, राइट। लेट अस टेक मैक्स कॉस्ट एज 5। अब अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना है, मैक्सिमम सबस्ट्रिंग, मैक्सिमम सबस्ट्रिंग जब तुम मतलब मैक्सिमम सबस्ट्रिंग ऑफ एस ले लो, जिसको तुम ट्रांसफॉर्म, मैक्सिमम सबस्ट्रिंग लेंथ कह रहा हूं मैं, सॉरी, मैक्सिमम सबस्ट्रिंग लेंथ जब तुम जिसको तुम एस से टी में ट्रांसफॉर्म करोगे, तो जो कॉस्ट आएगी वो इससे लेस देन या इक्वल टू है, ठीक है। तो जो कॉस्ट आने वाली है वो इससे लेस देन या इक्वल टू है। अब हाउ डू आई फाइंड अबाउट दिस, मतलब कैसे फाइंड किया जाए। अब सिंस मैं यहाँ पे कॉस्ट में डील कर रहा हूँ, तो सबसे पहला स्ट्रेट अवे अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता तो मैं कहता कि यार एक काम करते हैं ना, आपको देखो, क्योंकि हम करेक्टर्स की फॉर्म में बात कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कॉस्ट की फॉर्म में बात कर रहे हैं, तो इन सबसे पहला इंट्यूशन क्या आता है दिमाग में कि भाई काम करते हैं, सबके जो कॉस्ट है ना अलग से लिख लेते हैं। तो अगर मैं इस करेक्टर को इस करेक्टर के साथ चेंज करना चाहूंगा, देखो क्वेश्चन में ये चीज गिवन है कि आप कोरोस्पॉन्डिंगली आई को आई के साथ ही चेंज कर सकते हो, राइट। तो आप इसको इसके साथ चेंज करना चाहोगे तो कितना कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, तो आपने कहा सर मैं कॉस्ट का एरे बना लेता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मुझे इधर कॉस्ट बियर करना पड़ता है 1 का, इधर बियर करना पड़ता है 2 का, इधर बियर करना पड़ता है 2 का, इधर बियर करना पड़ता है 1 का, एंड इधर बियर करना पड़ता है 1 2 3 4 5 6 8 का। इधर मुझे जो कॉस्ट बियर करना पड़ता दैट वुड हैव बीन ऑफ 8, ठीक है। ये मुझे कॉस्ट बियर करने पड़ रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा बना दूं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यार आपको ना मैक्सिमम लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग निकालनी है जो इस कॉस्ट को बियर कर पाए, मतलब जो जो मतलब लेट्स से मैक्सिमम कॉस्ट के लेस देन या इक्वल टू है। अब हम लोग ये कैसे निकालेंगे, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करूंगा, अगर तुम्हारे पास कॉस्ट का एरे है, इफ यू हैव द कॉस्ट एरे, तो अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करते हो तो एक तरह से ये ऐसा नहीं हो गया कि यार मुझे ना क्या करना है, मतलब मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब एरे बतानी है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब एरे बताना है जिसका सम, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द सब एरे बताना है जिसका जो सम है लेस देन इक्वल टू मैक्स कॉस्ट, राइट। आपको वो सब एरे का सम बताना है जिसका सम मैक्स मतलब मैक्स कॉस्ट से लेस देन इक्वल टू है, मतलब मैक्सिमम लेंथ बताना है। अब इसको करने के हमारे पास देयर आर 2 वेज। मतलब वैसे तो ये क्वेश्चन स्ट्रेट अवे आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए कि दिस इज ऑफ प्रीफिक्स सम, बट ठीक है हम लोग इंट्यूशन वाइज चलते हैं। तो देखो हमने सबसे पहले क्या कहा कि अगर हमें ये समझ में आता है तो हम क्या कह रहे हैं कि एक तरीका तो क्या होगा इसको सॉल्व करने का, व्हाट वुड बी द बेसिक वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसको सॉल्व करने का सबसे बेसिक तरीका क्या होगा कि तुम सारे सबेरे निकाल लो, तुम सारे सवेरे निकाल लो, एंड यू से कि भाई मैं सारे जब सवेरे निकाल रहा हूं, आउट ऑफ ऑल जो भी मैक्सिमम लेंथ का सवेरे है, मैक्सिमम लेंथ का सवेरे है जिसका जो सम है वो लेस देन इक्वल टू मैक्स कॉस्ट है, वो तुम्हारा आंसर हो गया। ये तुम्हारा आंसर हो गया, एंड यू से कि भाई मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब अगेन ऑब्वियसली तुम जब सारे सवेरे निकालोगे तो दिस विल रिजल्ट इन क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। जब सारे सवेरेज निकालोगे तो क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आएगा, और कंस्ट्रेंट्स देखते हैं, ठीक है। तो इसको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो कंस्ट्रेंट्स गिवन है हमें वो 10⁵ है, ठीक है। हमारे पास जो लेंथ दी हुई है स्ट्रिंग की वो 10⁵ है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर तुम एक सेकेंड, इसका मतलब हमारे पास क्या है, जस्ट ए सेकेंड, अगर मैं बात करता हूँ हमें 1 सेकेंड के अंदर 10⁻⁸ अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁸ कॉम्प्यूटेशन आर अलाउड, है ना। आपको बोला जा रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में n की वैल्यू 10⁻⁵ है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी जो ये करंट अप्रोच है आप इसको इंप्लीमेंट करोगे, तो और इसकी जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है वो n² आ रही है, तो वर्स्ट केस में इसमें कितनी कॉम्प्यूटेशन लग जाएगी, 10⁻10। एंड सिंस 10⁻10 में जो टाइम लग रहा होगा वो 100 सेकेंड का लग रहा होगा, विच इज वेरी बैड। ये काफी खराब अप्रोच रहेगी, तो हम ये काम नहीं कर सकते। वी वांट समथिंग मोर ऑप्टिमाइज्ड और बेटर तरीका टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमने कहा अगर मैं इससे थोड़ा बेटर तरीका चाहता हूं, मतलब मैं ये निकालना चाहता हूं, अब जो हमारी प्रॉब्लम है ना ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, वी वांट टू कैलकुलेट द मैक्सिमम लेंथ, मतलब मैक्सिमम लेंथ ऑफ दिस सबएरे जिसका जो सम है वो लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम कॉस्ट है। इसको कैसे प्रोसीड किया जाए, तो अब एक चीज हम समझते हैं, तो मैं एक बार ना फिर से लिख देता हूँ ये ऊपर वाली चीज है ना, थोड़ा सा बेटर वे के लिए।
हमारी बेटर अप्रोच के लिए, तो AD एंड BGOBL, एंड जो मैंने कॉस्ट का एरे बनाया था दैट वाज 1 2 2 1 and 8। ठीक है। अब देखो गाइज, थोड़ा ध्यान से समझना मैं जो क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि आप जब सारे सब एरेज जनरेट करते हो, जब आप सारे सब एरेज जनरेट करते हो, अब जब सारे सब एरेज जनरेट करो तो मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था सम, सब एरे का सम, सारे सब एरे का सम। और मुझे किन सब एरे का सम चाहिए, जिनका सम, उन सब एरे का सम जिनका सम लेस देन इक्वल टू मैक्स कॉस्ट है ना। हमारे लिए आइडियल तो तरीका यही है। अब अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो, देखो ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो मैं अगर तुमसे कहता हूं कि तुम्हारे पास एक सब एरे है, तो ब्रैकेट बनाते हो, लेट अस डू इट लाइक दिस, इंडेक्सिंग वाइज। सो 0 1 2 3 4। अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो तो तुम देखोगे क्या, हमारे पास सबएरे हैं जो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होते हैं, राइट। ऐसे सबएरेज जो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होते हैं। हमारे पास सबएरेज हैं जो 1 इंडेक्स से स्टार्ट होते हैं, हमारे पास सबएरेज हैं जो 2 इंडेक्स से स्टार्ट होते हैं, हमारे पास सबएरेज हैं जो 3 इंडेक्स से स्टार्ट होते हैं, हमारे पास सबएरेज हैं जो 4 इंडेक्स से स्टार्ट होते हैं। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हमारे पास जो सबएरे बन रहे होंगे, क्या बन रहे होंगे, 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 और 1 2 2 1 8। मैं आपको इंट्यूशन समझाना चाहता हूँ हमारी अप्रोच का, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करना ब्रूट फोर्स से। तो हमारे पास 2 से स्टार्ट होने वाले 2 2 2 2 2 1 एंड 2 2 1 8, है ना। और थर्ड सेकेंड इंडेक्स से स्टार्ट होने वाले 2 2 1 2 1 8, ठीक है। और थर्ड इंडेक्स से स्टार्ट होने वाले 1 1 8, और फोर्थ इंडेक्स से स्टार्ट होने वाले 8। ये हमारे सारे सब एरेज बनते हैं, राइट। अब देखो तुम्हें यहाँ पे क्या की ऑब्जर्वेशन क्या है, क्योंकि तुमको सारे सब एरेज चाहिए, सब एरे का सम चाहिए इनफैक्ट, जो लेस देन इक्वल टू मैक्स कॉस्ट है। तो देखो हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व क्या कर पा रहे हैं, देखो अगर जो सारे सब एरे जो 1 से स्टार्ट होते हैं, सारे सब एरे जो 1 से स्टार्ट होते हैं उनमें 1 कॉमन रहने वाला है, एंड 1 से तुम आगे बढ़ रहे हो सम कैलकुलेट करने के लिए, राइट। तो तुम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करोगे कि भाई देखो 1 को इंक्लूड करके हमने 2 लिया, 2 को इंक्लूड करके 3 लिया, हम कौन से सबेरे के साथ कंसर्न है। अगर हमारे पास ये 5 सबेरे हैं, हमारे लिए कौन सा सबेरे कंसर्निंग सबेरे रहेगा, जिसका सम लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम कॉस्ट आए, ठीक है। तो तुमने क्या कहा, हम लोग सिर्फ उन्हीं सबेरे को लेते हैं जिनका सम मैक्सिमम लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम कॉस्ट है। और ये चीज कैसे हमें पता चल रही है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सबेरे क्या मेरे लिए किसी काम का है, नहीं है, तो इसको प्रिंट करवाने की जरूरत क्या है, इसका सम निकालने की जरूरत क्या है, डायरेक्टली इग्नोर मार सकते हैं। तो हमने क्या कहा, हम लोग ना, क्योंकि हमें पता है कि 1 फिक्स है, अगर हम 1 से स्टार्ट करें, क्योंकि हम 1 फिक्स है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वी आर सेइंग कि 1 के बाद अगला नंबर लो। क्या ये एक डिजायर्ड सबेरे है, हाँ डिजायर्ड सबेरे था, क्योंकि जो इसका सम आया ना, इसका जो सम आया वो अभी भी मैक्स कॉस्ट से लेस देन है। तो मान लो इसके लिए जो मैक्स कॉस्ट है ना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो मैंने टेस्ट केस लिया है, इसके लिए मैक्स कॉस्ट इज 5, ठीक है, मैंने रैंडमली लिया है 5, ठीक है। आपने कहा कि सर इसका जो सम आता है वो 1 आता है, मैक्स कॉस्ट से लेस देन इक्वल टू, तो ये कैन बी, दिस कैन बी डिजायर्ड सबेरे, दिस कैन बी डिजायर्ड सबेरे, दिस कैन ऑल्सो बी अ डिजायर्ड सबेरे, ये भी मेरे लिए डिजायर्ड सबेरे नहीं है, तो मैं इसको कंसीडर ही नहीं करूंगा। बट इशू क्या आ गया, इशू ये आ गया कि भाई देखो, हम अगर हम बात करना चाहते हैं, हम जब सारे सबेरे को प्रिंट करें, तो अभी पहले हम ये देख लेते हैं हमारे डिजायर्ड सबेरे कौन से हैं। तो अगर हम बात करते हैं, ये भी एक डिजायर्ड सबेरे बनता है, ये भी एक डिजायर्ड सबेरे बनता है, ये भी एक डिजायर्ड सबेरे बनता है, दिस इज नॉट अ डिजायर्ड सबेरे, ये भी एक डिजायर्ड सबेरे बनता है, ये भी एक डिजायर्ड सबेरे बनता है, दिस इज नॉट अ डिजायर्ड सबेरे। अगर हम सही लिख रहे हैं तो 5 में, हाँ ठीक है, ये नहीं होगा, ये डिजायर्ड सवेरे है, ये डिजायर्ड सवेरे नहीं है, ये डिजायर्ड सवेरे नहीं है। तो हमारे लिए हमारा जो टाइम है, जो एक्स्ट्रा टाइम है, क्यों लग रहा है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद ये अननेसेसरी वाले सबेरेस, ठीक है। जब हम ब्रूट फोर्स लगा रहे हैं तो अननेसेसरी सबेरेस से डील कर रहे हैं। हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग को इन अननेसेसरी सबेरेस से डील नहीं करना, तो हाउ डू वी लेट्स से अवॉइड दीज थिंग्स। हम कह रहे हैं कि भाई आप क्या करो, आप ना इन अननेसेसरी सबेरेस पे जाओ ही मत, मतलब अब क्योंकि आपको सवेरे सम चाहिए, तो हमारी अप्रोच क्या रहती है, आप हर इंडेक्स से स्टार्टिंग होने वाले सबेरेज निकालो, ठीक है। एंड वेन एवर यू रीच, बेसिकली आप एक ऐसे सबेरे पे खड़े हो जो डिजायर्ड है, उसको मतलब उसकी लेंथ को स्टोर करते हुए जाओ। आप जैसे ही अनडिजायर्ड सबेरे पे आए, तो आपने क्या कहा, भाई मुझे ये बात पता है ना, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, ध्यान से सुनना गाइस, मैं इंट्यूशन बता रहा हूं इसका, इसमें जो अप्रोच लगाने वाले हम वो लगाने वाले स्लाइडिंग विंडो,
स्लाइडिंग विंडो की अप्रोच लगाने वाले मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, मैं आपको इंट्यूशन समझाना चाहता हूं कि हम स्लाइडिंग विंडो पे पहुंचे कैसे। हम ये कहना चाहते हैं कि भाई अगर मैं इस वाले सबेरे पे पहुंच गया, ठीक है, 1 से स्टार्ट होने वाला ये सबेरे तो हो गई, हम जब मान लो सारे सबेरे प्रिंट कर रहे हैं तो हम इस वाले सबेरे पे पहुंच गए। सिंस दिस इज नॉट अ डिजायर्ड सबेरे, ये डिजायर्ड सबेरे नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये कहूंगा कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, मुझे बात पता है ना कि हमारे पास 2 इंडेक्स से स्टार्ट होने वाला भी सबेरे आएंगे। देखो ये वाले सबेरे है 2 इंडेक्स से स्टार्ट होने वाले, तो वाई डोंट आई रिमूव दिस वन, तो मैं इस वन को हटा क्यों नहीं देता हूँ, क्यों, क्योंकि अब जो सबेरे बचेगा वो वाला सबेरे होगा जो 2 इंडेक्स से स्टार्ट होता है। अगर ये इंडेक्स अभी, ये जो सबेरे है ये अभी भी अनडिजायर्ड होता, अगर ये अभी भी अनडिजायर्ड होता तो मैं कहता भाई इसको भी हटा दो, इस एलिमेंट को भी हटा दो, एंड आपके पास अगेन एक सबेरे बनेगा जो इस वाले इंडेक्स से स्टार्ट होता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो अप्रोच का लगाने वाले हैं। हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग ये कहना चाहते हैं कि वी विल मेंटेन अ विंडो, हम लोग एक सबेरे सम की विंडो मेंटेन करेंगे, सबेरे सम की विंडो मेंटेन करेंगे। एंड हम ये कह रहे हैं कि जब तक हम डिजायर्ड सबेरे सम के अंदर है, डिजायर्ड सबेरे सम का मतलब विच इज लेस देन इक्वल टू मैक्स कॉस्ट, जब तक हम डिजायर्ड सबेरे सम के विंडो के अंदर है, डिजायर्ड सबेरे सम विंडो मेंटेन कर रहे हैं, जब तक हम इसके विंडो के अंदर हैं हम लोग क्या करते रहेंगे, सिंपली विंडो को एक्सपैंड करते रहेंगे। तो हम लोग जब तक डिजायर्ड सबेरे सम विंडो में हैं, विंडो को करो एक्सपैंड, एक्सपैंड का मतलब क्या है, आगे एलिमेंट को ऐड करते रहो, ठीक है, आगे एलिमेंट को ऐड करते रहो। एंड जैसे ही हम एक अनडिजायर्ड विंडो में आए, अनडिजायर्ड विंडो का मतलब क्या है कि भाई आप ये कहना चाहते हो जैसे ही आप एक अनडिजायर्ड विंडो में आए, इसका मतलब क्या है कि आपका जो सबेरे सम है विंडो का, करंट विंडो का, वो ग्रेटर देन हो गया है मैक्स कॉस्ट के, तो विंडो को श्रिंक करना स्टार्ट कर दो। श्रिंक हम कैसे करते हैं, श्रिंक करते हैं बैक से, क्यों, क्योंकि वी प्रेज्यूम कि हमारे पास एक सबेरे और होगा जो इस मतलब अगले इंडेक्स से स्टार्ट होता है। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था जनरेट ऑल सबेरे, सॉरी हमारे पास जो अप्रोच थी वो क्या थी, जनरेट ऑल सबेरेज, एंड आपके पास जो भी सबेरे का सम मैक्सिमम लेंथ, मतलब जो भी सबेरे का सम दैट कंटेन्स द मैक्सिमम लेंथ जो कि लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम कॉस्ट से है, वो तुम्हारा आंसर होता। तुमने क्या कहा कि फॉर दिस हमें सारे सबेरेज जनरेट करने की जरूरत नहीं है, वी विल डू स्मार्टली, वी विल डू दिस प्रोसेस स्मार्टली। हम क्या करेंगे अब, तो मैं अब यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, लेट्स से 12218, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12218 फिर से। हम लोग यहाँ पे स्मार्टली क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे स्मार्टली करेंगे, हमारे पास स्लाइडिंग विंडो अप्रोच में कुछ चीजें हमेशा कॉमन रहती हैं। क्या, आपके पास एक विंडो है, आपके पास इस विंडो का स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट है, तो हमारे लिए अभी विंडो का स्टार्टिंग पॉइंट भी यही था और एंडिंग पॉइंट भी यही था, और ये रहा मैक्सिमम कॉस्ट, हमारे लिए मैक्स कॉस्ट ये रहा जो कि है 5, ठीक है। हमारी विंडो का स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है और लेट्स से एंडिंग पॉइंट भी यही है, क्योंकि अभी तो विंडो स्टार्ट हुई है, और हमारे पास एक डिजायर्ड सम है, सब एरे विंडो का सम, जो कि अभी के लिए 1 हो जाता, क्योंकि आपने कहा सर 1 को ऐड कर दो, ये डिजायर्ड विंडो के अंदर आ रहा है, 1 को ऐड कर दिया, ठीक है। अब मेरा जो विंडो है वो एक्सपैंड करेगी, क्योंकि 1 इज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम कॉस्ट। तुम जाओगे इस पे, आपका स्टार्टिंग पॉइंट अभी भी 1 पे है, एंडिंग पॉइंट ई पे है, दैट दिस रिप्रेजेंट्स कि तुम्हारी विंडो ये हो चुकी है, ये है तुम्हारी विंडो, करंट विंडो। तुमने कहा तुम्हारा जो सम आ चुका है सर वो अब हो चुका है 3, अगेन विच इज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम कॉस्ट, तो हमारी विंडो अभी एक्सपैंड कर सकती है। तुमने कहा सर विंडो को और एक्सपैंड करो, तुम गए ई पे, तुम्हारी करंट विंडो इज लाइक दिस। क्या ये विंडो का जो सम है वो अभी भी लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ लेस देन इक्वल टू 5 है, तो दिस इज ऑल्सो अ डिजायर्ड विंडो, अभी भी ये डिजायर्ड विंडो, और इसके साथ साथ तुम चाहो तो एक लेंथ नाम का वेरिएबल मेंटेन कर सकते हो, जो तुमको ये बताता है कि अब तक की मैक्सिमम लेंथ कितनी मिल चुकी है, तो अब तक की मैक्सिमम लेंथ 3 मिल चुकी है। विंडो का साइज, ये है तुम्हारा साइज ऑफ द विंडो, साइज ऑफ द मैक्सिमम विंडो, मैक्सिमम विंडो सेटिस्फाइंग द कंडीशन, कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली मैक्सिमम विंडो का साइज, जो कि क्या है अभी तक 3 है, ठीक है। फिर उसके बाद तुमने कहा सर विंडो को एक्सपैंड करो, विंडो को एक्सपैंड करके अब तुम यहां पे पहुंच चुके हो, तो तुम्हारी करंट विंडो यहां से लेकर यहां तक है, एंड सिंस तुम्हारी करंट विंडो यहां से लेकर यहां तक है, तुम ये कह रहे हो जो विंडो का सम है ना सर वो हो चुका है 6। अब विंडो का सम इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम सम, मैक्सिमम कॉस्ट जो गिवन है, तो ये एक अनडिजायर्ड विंडो है। जैसे ही तुम एक अनडिजायर्ड विंडो पे आते हो, तुम्हें क्या करना है, हमें विंडो को श्रिंक करना है। वाई श्रिंक करना है, बिकॉज हम ये कहना चाहते हैं कि भाई हमारे पास एक सबेरे होगा जो यहां से स्टार्ट होता है, तो इस वाले एलिमेंट को हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो तुमने क्या कहा, ठीक है भाई
हम लोग इस वाले एलिमेंट को हटा देते हैं विंडो से। तो इस वाले एलिमेंट को हटाने का मतलब क्या है विंडो से? अब तुम्हारी लेट्स से स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब जो हमारा सम है, सम क्या हो जाएगा? सम भी हमारा अब हो जाएगा 5 फिर से, ठीक है। सम हमारा 5 है। क्या ये एक डिजायर्ड विंडो? हाँ, अभी भी जो लेंथ आ रही है वो 3 ही आ रही है। मैक्सिमम लेंथ इज स्टिल 3। आपने कहा सर विंडो को एक्सपैंड करते हैं, और विंडो को एक्सपैंड किया हमने, विंडो को एक्सपैंड करके यहाँ पे पहुंच गए। तो हमारी करंट विंडो इज नॉट दिस, हमारी करंट विंडो इज दिस। दिस इज आर करंट विंडो जो ब्लैक से लिखी गई है, ये वाली करंट विंडो है। तुमने कहा सर जो मेरा सम आ चुका है वो 5 + 8 कितना होता है? 5 + 8 इज 13। तो ये आ चुका है हमारे पास, एंड विच इज अगेन अनडिजायर्ड। ये अनडिजायर्ड है, तो तुमने क्या कहा सिंपली कि भाई ये अनडिजायर्ड है, तो हम विंडो को श्रिंक करना स्टार्ट करेंगे। श्रिंक करना स्टार्ट का मतलब क्या होता है कि भाई तुमने कहा आगे बढ़ाओ, ये एलिमेंट विल नॉट बी कंसीडर। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो अब क्या हुआ? विंडो के अंदर सम कितना रहा? करंट विंडो के अंदर सम, करंट विंडो इज यहाँ से लेकर यहाँ तक की। अब करंट विंडो का सम कितना है? करंट विंडो का सम इज कितना है? 2 + 1 3, 11। 11 है, विच इज अगेन अनडिजायर्ड। ये भी एक अनडिजायर्ड विंडो है, तो आगे बढ़ा दो स्टार्टिंग पॉइंट को और आगे बढ़ाओ, ठीक है। तुम्हारा एंडिंग पॉइंट यहाँ पे खड़ा है, स्टार्टिंग पॉइंट को आगे बढ़ाओ। आगे बढ़ाने के बाद तुम्हारी करंट विंडो इज दिस। इसमें तुम्हारा जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है? 9 था यहाँ पे। इसमें जो सम आ रहा है अगेन ये 5 से बड़ा है, तो तुमने कहा सर स्टार्टिंग पॉइंट को अगेन आगे बढ़ाओ। तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे आ गया, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे आ गया। एंड तुमने कहा कि सर मेरी जो विंडो है, सॉरी मेरा कितना हो गया यहाँ पे? 8। मेरा यहाँ पे 8 आ चुका है। तुमने कहा जो मेरी करंट विंडो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? यहाँ से स्टार्ट होती है, यहीं पे खत्म होती है। एंड तुम फिर से क्या कहोगे? दिस इज स्टिल ग्रेटर देन द मैक्सिमम कॉस्ट। तुम क्या करोगे भाई? इसको भी हटा दोगे, इसको भी हटा दोगे। तो अब तुम्हारी विंडो का सम कितना आ चुका है? 0। अब तुम जब देखोगे तो भाई अक्रॉस, अब जैसे आगे ई बढ़ेगा, ई खत्म हो चुका है, आगे कोई एलिमेंट है नहीं, तो तुमने क्या कहा? अक्रॉस ऑल दी विंडोज, अक्रॉस ऑल दी विंडोज द मैक्सिमम लेंथ विंडोज दैट यू हैव अटेन्ड इज ऑफ 3 लेंथ। 3 लेंथ की सबसे मैक्सिमम लेंथ की विंडो थी, और वो तुम्हारा अल्टीमेट आंसर हो जाएगा। दैट वुड हैव बीन योर आंसर। सिंपल स्ट्रेट अवे सॉल्यूशन। तो मैं क्या कह रहा हूँ, देखो मैं फिर से रिपीट करता हूँ हमारी अप्रोच को। हमारी अप्रोच क्या आती है कि भाई हमने कहा कि हम लोग, सिंस हम लोग डील कर रहे हैं कॉस्ट के फॉर्म में, जो कॉस्ट क्या होता है दोनों के एस्काई वैल्यू का डिफरेंस, तो व्हाई डोंट वी मेंटेन अ कॉस्ट का एरे। तो हमने कॉस्ट का एरे मेंटेन किया। कॉस्ट का एरे मेंटेन करने के बाद हमने कहा कि हमें क्या निकालना है? इस कॉस्ट वाले एरे में से मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब एरे जिसका सम लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम कॉस्ट है। फॉर दिस हमने कहा हम या तो सारे सब एरे प्रिंट कर दें और देखें कौन सी मैक्सिमम लेंथ की सब एरे थी जिसका सम जो है लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम कॉस्ट है। दैट वुड बी योर आंसर। बट उस अप्रोच में, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक अप्रोच है, उसमें जो हमारा टाइम लग रहा था बहुत ज्यादा लग रहा था, तो हमने कहा कि वी डू नॉट नीड टू गो अबाउट दोज सब एरेज जहां पे हमें काम नहीं करना। फॉर दिस हमने स्लाइडिंग विंडो अप्रोच को एम्प्लॉय किया। स्लाइडिंग विंडो अप्रोच क्या कहती है कि यू मेंटेन द स्टार्ट पॉइंट ऑफ द विंडो, यू मेंटेन द एंड पॉइंट ऑफ द विंडो। अगर आप एक डिजायर्ड विंडो के अंदर हैं तो आप एक्सपैंड करेंगे आगे से, अगर आप एक अनडिजायर्ड विंडो के अंदर हैं तो आप श्रिंक करेंगे बैक से। आपने क्या कहा कि मेरे लिए डिजायर्ड विंडो क्या होती है? मेरे लिए डिजायर्ड विंडो इज जब सब एरे सम जो उस करंट विंडो का है वो लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम कॉस्ट है। आपके लिए अनडिजायर्ड विंडो क्या होती है? जब सब एरे सम उस करंट विंडो का इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम कॉस्ट। और आप इस प्रोसेस में हर बार एट एवरी स्टेप यू आर मेंटेनिंग अ लेंथ या मैक्सिमम लेंथ फॉर विच यू आर सेइंग कि जो भी करंट विंडो थी, अब तक की जो भी जितनी भी करंट विंडोज थी, उनमें जो सबसे बड़ी लेंथ थी वो 3 थी। दिस इज योर अप्रोच। अगर मैं इसको इंप्लीमेंट करने जाऊं तो अगेन ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, तो लेट अस इंप्लीमेंट दिस आउट। सो इसमें जो अप्रोच लगेगी, सॉरी इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, पहले एक बार इसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस पे डिस्कशन करते हैं। तो अगर हम बात करें कि हमें क्या क्या चीजें जरूरत है, तो देखो हमारे पास क्या क्या चीजों की जरूरत है। हमारे पास एक स्टार्ट वेरिएबल हो सकता है जो कि इनिशियली 0 है। हमारे पास एक एंड वेरिएबल हो सकता है, सॉरी हमारे पास एक एंड वेरिएबल हो सकता है जो कि अगेन इनिशियली 0 है, दैट रिप्रेजेंटिंग स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द विंडो, ठीक है। हमारे पास, मैं ये अलग से जानबूझ के लिख रहा हूं ताकि तुमको समझ में आए, ये विंडो सम है। हमारे पास एक वेरिएबल हो सकता है विंडो सम जो तुमको बताता है कि भाई करंट विंडो का सम क्या है। हमारे पास एक वेरिएबल हो सकता है मैक्सिमम लेंथ, मैक्स लेंथ जो तुम्हें बताता है कि भाई जो अब तक की जितनी भी विंडो लेंथ है या मैक्स विंडो लेंथ, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मैक्स मैक्स लेंथ ही रख देते हैं यार, ठीक है, क्यों एक्स्ट्रा दिमाग लगाना। मैक्स लेंथ जो कि अगेन 0 है, ठीक है। आपने क्या कहा सिंपली? आपने सिंपली कहा कि भाई जब तक हम एक विंडो के अंदर हैं, मतलब जब तक आप विंडो को एक्सपैंड कर सकते हो तब तक कुछ काम करते हैं। देखो अब मैं एक काम कर लेता हूँ, डायरेक्टली यहां से पहले रिटर्न करा देता हूँ मैक्स लेंथ को, ठीक है। हमने मैक्स लेंथ को रिटर्न करवा दिया। अब मैं क्या कह रहा हूँ, हम कह रहे हैं कि भाई, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ उसको। वी आर सेइंग कि भाई जब तक हम विंडो को एक्सपैंड कर सकते हैं तब तक करेंगे। विंडो को एक्सपैंड करने का मतलब क्या है? जब तक हमारा एंड इज लेस देन
जो लेंथ गिवन है, तो लेंथ हमें गिवन नहीं है, हम निकाल लेते हैं। इंट एन इज इक्वल टू एस डॉट लेंथ। जब तक हमारी स्ट्रिंग जो है एग्जिस्ट कर सकती है, जब तक हमारी स्ट्रिंग जो है एग्जिस्ट कर सकती है, तब तक आपके पास विंडो को एक्सपेंशन करने का प्रोसेस है। आपको करना क्या है, आप अभी किसी करंट विंडो में खड़े होंगे, आप जब भी किसी करंट विंडो में खड़े होंगे, व्हाट डू यू हैव टू डू, आपको इसका विंडो का सम निकालना है। तो विंडो का सम कैसा होता है, विंडो का सम इज इक्वल टू, आपने क्या कहा कि भाई जो भी अभी तक का सम था, जो भी अभी तक का सम था, और इन जो भी अभी तक का सम था प्लस जो दो एस का वैल्यू में जो बेसिकली आप जो करंट एलिमेंट का डिफरेंस कह रहे हो, तो जो मैंने कॉस्ट निकाली थी ना गाइज, जो मैंने कॉस्ट निकाली थी, कॉस्ट एरे निकाला था, मैं यहाँ पे कॉस्ट एरे नहीं निकाल रहा हूँ, आई एम जस्ट डूइंग दैट एट रन टाइम। मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई जो करंट आपका विंडो में एलिमेंट है, जो भी करंट एलिमेंट है, उस एलिमेंट का कॉस्ट मैं कैसे निकाल दूंगा, उस एलिमेंट का कॉस्ट मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ बाय डूइंग दिस एब्सोल्यूट ऑफ एस ऑफ एंड माइनस टी ऑफ एड। ठीक है, तो मैं ये अलग से निकाल रहा हूँ रन टाइम पे, आई एम नॉट डूइंग दिस सेपरेटली, तो आई होप तुम समझ जाओगे। इसके बाद तुमने कहा विंडो को एक्सपैंड कर दो, विंडो को एक्सपैंड कर रहे हैं, विंडो को एक्सपैंड करते जा रहे हैं, और हर बार मैं आंसर ले रहा हूँ, ये मैक्स लेंथ जो भी है, एट एवरी स्टेप मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी जो मैक्स लेंथ है, मेरी मैक्स लेंथ विल बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्स लेंथ जो अब तक की आ चुकी है, जो भी मेरी अब तक की मैक्सिमम लेंथ है, कॉमा जो विंडो का साइज है, जो करंट विंडो है, एंड माइनस लेंथ, एंड माइनस स्टार्ट। तुमने कहा, मतलब बेसिक प्रोसेस क्या है कि तुमने ये कहा कि भाई जो भी मेरी करंट विंडो है, उसकी लेंथ या जो मेरी अभी तक की मैक्सिमम लेंथ है, उनमें से जो बड़ा होगा वो मेरा मैक्स लेंथ होगा। मैक्स लेंथ का मतलब क्या होता है, मैक्स लेंथ तुम्हारे लिए यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है द मैक्सिमम, मैं लिख देता हूँ द मैक्सिमम सब स्ट्रिंग या मैक्सिमम सब एरे लेंथ whose whose sum is less than equal to cost, max cost। ठीक है, मैक्स कॉस्ट से लेस देन इक्वल टू है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा मैक्स लेंथ है। ठीक है, तो अगेन एट एवरी स्टेप यू आर डूइंग दिस। अब हमें श्रिंक कब करना है, तो दिस इज एन एक्सपेंशन प्रोसेस, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन। ये है तुम्हारा एक्सपेंशन का प्रोसेस। एक्सपेंशन के साथ साथ तुम्हारा श्रिंकिंग का प्रोसेस है। श्रिंकिंग का मतलब कि यू हैव कम अक्रॉस एन अनडिजायर्ड विंडो, आप एक अनडिजायर्ड विंडो में, श्रिंकिंग व्हेन यू गेट टू एन अनडिजायर्ड विंडो। ठीक है, आप एक अनडिजायर्ड विंडो में हो, तो आपको श्रिंक करना है। श्रिंक करने का मतलब क्या है कि भाई श्रिंक आप स्टार्टिंग पॉइंट से करते हो, तो आपने कहा कि इफ इफ हमारा जो सम है विंडो का सम, इफ हमारा विंडो का सम है, अगर ये विंडो का सम, हम क्या कहते हैं श्रिंकिंग में, अगर ये विंडो का सम इज ग्रेटर देन मैक्सिमम कॉस्ट, इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम कॉस्ट, तो यू से कि भाई आपको क्या करना है, श्रिंक करना स्टार्ट करना है। श्रिंक करने का मतलब क्या है, सिंपली आपने कहा पहले तो विंडो के सम में से हटाओ, तो विंडो का जो सम है, जो विंडो का सम है, श्रिंक करने का मतलब एलिमेंट को हटा रहे हो, तो जो भी विंडो का सम है, जो भी विंडो का सम है, उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट क्या कर दो, एब्सोल्यूट ऑफ ए ऑफ स्टार्ट। क्यों, क्योंकि जो करंट जो जहां पे भी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट खड़ा होगा, जहां पे भी स्टार्टिंग पॉइंटर खड़ा होगा, वो एलिमेंट को तुम हटा रहे हो विंडो से, तो तुम्हें हटाने का मतलब क्या है, उसके जो कॉस्ट थी, उसकी कॉस्ट उसको रिमूव कर रहे हो, उसकी कॉस्ट को तुमने यहां से रिमूव कर दिया, राइट, सिंपल इनफ। कॉस्ट को रिमूव करने के बाद यू आर सेइंग कि भाई जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको आगे बढ़ा दो, बिकॉज अब मेरी जो करंट विंडो है वो अब अलग लेंथ की हो गई है। प्लीज अंडरस्टैंड करना, अगर मैं आपको समझाऊं, तो जैसे हमारे पास ये एरे था, अगर हमारे पास था ये 1 2 2 1 और 8, मैं आपको समझा ही रहा हूं कि अगर आपका जो इनिशियल स्टार्ट था वो 0 था, और आपका मान के चलिए एंड जो था, लेट्स से एंड आपका पहुंच गया, लेट्स से 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स पे, अगर आपका एंड थर्ड इंडेक्स पे आ चुका है और आपका जो स्टार्ट है वो 0 पे है, तो विंडो का जो सम है, मैं ये समझाना चाहता हूं आपको, विंडो का जो सम है, विंडो सम जो आ चुका है वो 6 आ चुका है, विच इज अनडिजायर्ड। ठीक है, ये एक अनडिजायर्ड है, ये एक अनडिजायर्ड विंडो है। एंड सिंस ये एक अनडिजायर्ड विंडो है, तो आपने क्या कहा, विंडो को श्रिंक करना है। श्रिंक कैसे करते हैं, स्टार्टिंग से। तो स्टार्टिंग से मतलब क्या है, आप ये कहना चाहते हो स्टार्ट को आपने 1 पे बढ़ा दिया, तो स्टार्ट को जब आपने 1 पे बढ़ा दिया, तो आपके लिए जो विंडो का सम है, विंडो का जो सम है
वो आपके लिए हो जाएगा 5, एंड आपके लिए जो करंट विंडो है, याद रखना करंट विंडो इज फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, स्टार्ट टू एंड। तो इसीलिए मैंने हर बार, अगर आप ध्यान से देखोगे, इसीलिए मैंने आपको कहा मैं स्टार्ट को भी इंक्रीज कर रहा हूं वाइल श्रिंकिंग, एंड दैट्स इट। बस इतना काम करना है, हो गया तुम्हारा काम खत्म बस। अगर मैं इसको चलाता हूं, दिस शुड वर्क। सो एक बार हमने कुछ मिस्टेक कर दी, यानी फालतू के वेरिएबल्स के चक्कर में। सो विंडो अंडरस्कोर सम, मैंने एक और यहाँ पे कैपिटल नहीं लिखा, जस्ट अ सेकेंड, इसको चलाते। अरे यार सॉरी, माय बैड। विंडो सम, आई थिंक दिस शुड वर्क नाउ। ठीक है, तो ये चल रहा है, इसको सबमिट करोगे तो सबमिट भी हो जाएगा, मतलब दिस इज नॉट अ वेरी बिग डील। ठीक है, दिस इज वन वे, ठीक है, टू डू दिस। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस वगैरह डिस्कस करें तो देखो, अगर मैं इसमें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर रहा हूं, तो हमने क्या कहा कि हम हर बार हर एलिमेंट पे, जब भी आप किसी एलिमेंट पे जाते हो, तो अगर हमारे पास ये कुछ एलिमेंट्स हैं, सो लेट्स से एक्स वाई जेड टी एम ओ, तो फॉर एवरी एलिमेंट आप क्या कर रहे हो, आप वर्स्ट केस में क्या कर रहे हो, आइदर यू आर इंक्लूडिंग दैट इन द करंट विंडो, और उसको रिमूव कर रहे हो विंडो से, इंक्लूड कर रहे हो रिमूव कर रहे हो, इंक्लूड कर रहे हो रिमूव कर रहे हो। तो हर एक एलिमेंट को आपने कितनी बार विजिट किया है, 2 बार, 2 टाइम्स। एंड तुमने हर एक एलिमेंट को 2 टाइम विजिट किया है, तो ओवरऑल कॉम्प्यूटेशन कितना लग रहा है, मतलब अगेन 2n लग रहा है, क्योंकि आपके पास एक एरे है जिसका साइज n है, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही है, O of 2n, विच इज लीनियर इन नेचर, विच इज लीनियर इन नेचर। ठीक है, ये एक तरीका हो सकता है। अब इससे ज्यादा एक इंट्यूटिव तरीका है, मतलब अगर हम बात करें तो, एक सेकंड, इससे ज्यादा हमारे पास एक और तरीका होता है। अगर, क्योंकि यहाँ पे सबेरे था, तो आई होप तुम लोगों ने सबेरे सम जीरो वाली प्रॉब्लम करी होगी। अगर आप लोगों में से किसी ने सबेरे सम जीरो वाली प्रॉब्लम करी है, सबेरे सम जीरो या सबेरे सम के, सबेरे सम जीरो या सबेरे सम के वाली प्रॉब्लम करी है, तो यू विल अंडरस्टैंड हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट होता है प्रीफिक्स सम का। प्रीफिक्स सम आपको क्या लाके देता है, प्रीफिक्स सम आपको सबेरे का सम ही तो लाके देता है, आपके लिए रनिंग सम या एक सबेरे का सम लाके देता है। क्या मतलब है इसका, देखो इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये दोबारा से एरे बनाऊं, ध्यान से देखना गाइस, अगर मैं ये दोबारा से एरे बनाता हूं, तो ये सेकंड अप्रोच है, दिस इज अ सेकंड अप्रोच जो इसको करने की हो सकती है। तो बेसिकली अगेन मैं आपसे क्या कह रहा हूं, हमारा क्वेश्चन क्या ट्रांसफॉर्म हो चुका है, हमारा क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म हो चुका है। ये आपके पास कॉस्ट का एरे है, इस कॉस्ट के एरे में आपको मैक्सिमम लेंथ ऑफ दिस सब एरे फाइंड करनी है, जिसका सम इज लेस देन इक्वल टू आपका टारगेट के। ठीक है, मतलब टारगेट कह लो, मैक्सिमम कॉस्ट कह लो, जो भी तुम्हें मन करे। आपके पास यहाँ पे ये कॉस्ट का एरिया, ठीक है, सिंस ये आपके पास कॉस्ट का एरिया। अब अगर आप इसका प्रीफिक्स सम निकालते हो, अगर आप इसका प्रीफिक्स सम निकालोगे, तो देखो प्लीज समझना, तो हमने निकाला 1, हमारे पास आ गया 3, 5, 6 एंड 14। ये प्रीफिक्स सम मुझे क्या ला के दे रहा है, प्रीफिक्स सम मुझे रनिंग सम ला के दे रहा है। ठीक है, रनिंग सम का मतलब है कि ये, अगेन मैं अगर बना दूं, लेट्स से, डायरेक्टली बना दूं, एक ही बात है। सो अगर हमारे पास ये एरे था और ये प्रीफिक्स सम है, तो हमारे पास रनिंग सम ला के दे रहा है, यहां तक का सम, यहां तक का सम, यहां तक का सम, यहां तक का सम एंड यहां तक का सम। अब अगर तुमने देखो, ध्यान से ऑब्जर्व करना ये बात कि हमें करना क्या है, हमें बेसिकली आइडियली क्या करना है, आइडियली हम ये कहना चाहते हैं कि ये इंडेक्स 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। आप क्या कह रहे थे, प्रिंट मी, आपकी जो बेसिक अप्रोच है, बेसिक अप्रोच क्या थी, आउट ऑफ ऑल दी सब एरेज, आउट ऑफ ऑल दी सब एरेज मुझे मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब एरे बताओ, मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब एरे बताओ जो लेस देन इक्वल टू है मैक्स कॉस्ट के। ठीक है, दिस वाज योर बेसिक अप्रोच, मैक्स कॉस्ट, दिस वाज ए बेसिक अप्रोच। ठीक है, सबसे बेसिक अप्रोच ये थी। अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, इस बेसिक अप्रोच को तुमने एम्प्लॉय कैसे किया था, इसको एम्प्लॉय ऐसे किया था, जब सारे सबेरे प्रिंट कर रहे थे और फिर उसमें देख रहे थे कि सबेरे का सम क्या है। जब तुम सारे सबेरे को निकाल रहे हो, वेन एवर यू आर कैलकुलेटिंग सारे सबेरेज, तुम कह रहे हो कि भाई 0 इंडेक्स वाले सारे सबेरे बता दो, 1 इंडेक्स वाले सारे सबेरे बता दो, सेकंड इंडेक्स वाले सारे सबेरे बता दो, थर्ड इंडेक्स वाले सारे सबेरे बता दो, फोर्थ इंडेक्स वाले सारे सबेरे। ठीक है, प्रीफिक्स सम मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है फॉर दिस, तो इसको बोलते हैं प्री कॉम्प्यूटेशन।
प्री कंप्यूटेशन का मतलब क्या है कि आपने पहले से कंप्यूट करके रख लिया है, जिसमें जो आपको टाइम लग रहा है वो n लग रहा है अलग से, ठीक है। अब देखो, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करते हो, हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सिंस सारे सब एरेज जो है कोई ना कोई इंडेक्स से स्टार्ट होते हैं, मतलब 0 इंडेक्स से स्टार्ट होने वाले सारे सब एरेज, 1 से स्टार्ट होने वाले, 2 से, 3 से, 4 से, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं, हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं अपर बाउंड। आई होप तुमको पता होगा। अपर बाउंड बाइनरी सर्च का एक एप्लीकेशन है। अपर बाउंड फंक्शन हमें सी प्लस में क्या लाके देता है, द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एक्स, जिसका तुम्हें अपर बाउंड निकालना है। जैसे कि मान के चलो, ये जो प्रीफिक्स एरे है, इसमें अगर मुझे अपर बाउंड निकालना होता 4 का, तो मुझे द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज ग्रेटर देन 4 विल बी 5, तो मुझे 5 का इंडेक्स रिटर्न करता अपर बाउंड का फंक्शन, ठीक है। अब याद रखना, अपर बाउंड सिंस बाइनरी सर्च की एप्लीकेशन है, तो ये लगेगा सिर्फ सॉर्टेड एरे में, ये लगेगा सॉर्टेड एरे में। अब क्या हमारा प्रीफिक्स एरे सॉर्टेड है? हाँ, बिल्कुल सॉर्टेड है। प्रीफिक्स एरे विल ऑलवेज बी सॉर्टेड, रनिंग सम है ना, हमेशा ही सॉर्टेड होगा। अब आपने कहा सर करना क्या है फिर हमें, देखो ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो हमें क्या करना है, वी आर गोइंग टू एवरी इंडेक्स। मैं 0 पे गया, मैं तुमको कह रहा हूं कि भाई मेरे को ये थोड़ी फाइंड करना है कि 0 में, मतलब बेसिकली देखो, हमें डायरेक्टली क्या फाइंड करना है, मुझे ये फाइंड करना है, अगर मैं रनिंग सम ले रहा हूं 0 इंडेक्स से, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं रनिंग सम ले रहा हूं 0 इंडेक्स से, तो कौन से इंडेक्स तक का सम प्रीफिक्स एरे में, कौन से इंडेक्स तक का सम प्रीफिक्स एरे में मैक्स कॉस्ट से लेस देन या इक्वल टू है, मैक्स कॉस्ट से लेस देन या इक्वल टू है। फिर से रिपीट करता हूं मैं क्या कह रहा हूं, व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर मैं स्टार्ट करता हूं अपना सब एरे 0 इंडेक्स से, तो मैं ये निकालना चाहता हूं कौन से इंडेक्स तक का सम मुझे, जो सम दे, कौन से इंडेक्स तक का सम इज लेस देन इक्वल टू मैक्स कॉस्ट है, ठीक है। अब ये चीज मैं कैसे निकाल सकता हूं, ये चीज मैं अपर बाउंड से निकाल सकता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुमने क्या कहा कि अगर हमारे पास ये 2 एरे हैं, तो मैं, अगर मैं यही 2 एरे की बात करता हूं, तो ये 2 एरे हैं, तो मैंने क्या कहा, मैं ये कह रहा हूं, एक बार मैं रेड पेन ले लेता हूँ या ग्रीन ले लेता हूँ, मैंने कहा मैं अभी कहाँ पे खड़ा हूँ, मैं अभी 0 इंडेक्स पे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं 0 इंडेक्स पे खड़ा हूँ, प्रीफिक्स सम ऑलरेडी 1 आ चुका है, प्रीफिक्स सम ऑलरेडी 1 आ चुका है, तो मैंने कहा यार 1 को तो छोड़ दो, 1 को छोड़ के तुम ये कहना चाहते हो, मुझे ये बताओ, 1 को छोड़ के, 1 को इंक्लूड नहीं करोगे, तुम ये कहना चाहते हो मुझे बताओ सम, प्रीफिक्स सम में वो कौन सा इंडेक्स है जहां पे एलिमेंट जो है, जहां पे एलिमेंट जो है इज ग्रेटर देन 5, द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज ग्रेटर देन 5। 5 क्यों? क्योंकि मैक्स कॉस्ट यहां पे 5 था, मैक्स कॉस्ट यहां पे 5 था, तो तुमने क्या कहा, अगर मैं 0 इंडेक्स से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि मैंने ये मान के चला कि भाई यहां से सबेरे लेना मैं शुरू कर रहा हूं, तो मुझे बताओ अगर मैं सबेरे को लेना फर्स्ट इंडेक्स से शुरू करता हूं या 0 इंडेक्स से शुरू करता हूं, तो कौन सा लेंथ तक मुझे जा पाऊंगा जो मेरा मैक्सिमम कॉस्ट 5 से छोटा या बराबर है। तुमने कहा, इसके लिए तुमने कहा कि भाई मेरे को क्या करना है, मेरे को अपर बाउंड निकालना है प्रीफिक्स एरे में, अपर बाउंड निकालना है प्रीफिक्स एरे में 5 का, कहां से कहां तक, 0 इंडेक्स से लेकर, 0 इंडेक्स से शुरू करके, ध्यान सुनना गाइस मैं क्या बोल रहा हूं, 0 इंडेक्स से शुरू करके मुझे अपर बाउंड निकालना है 5 का, 0 इंडेक्स से शुरू करके मुझे अपर बाउंड निकालना है 5 का, और मुझे अपर बाउंड 5 का कहां मिलेगा, ये 6 पे मिलेगा, द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5 इज 6, तो मुझे इसका इंडेक्स मिल जाता है जो कि होता है 3। इसका मतलब मेरे को एक सबएरे मिल चुका है जिसकी लेंथ है 3, ये रहा ना सबएरे, यहां से लेकर यहां तक का एक सबएरे है जो मेरे को मैक्स डिजायर्ड मैक्स कॉस्ट के अंदर आता है, यहां से लेकर यहां तक डिजायर्ड मैक्स कॉस्ट के अंदर आता है, और तुम्हारे पास एक आंसर आ जाएगा, ठीक है, सिंपल स्टेट अवे। अब तुमने कहा सर सिर्फ जरूरी थोड़ी है 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो, बिल्कुल सही बात है। तुमको अब क्या करना नेक्स्ट स्टेप में, अब तुमको निकालना है द लेंथ या मैक्सिमम लेंथ ऑफ दिस सबएरे जो 1 इंडेक्स से शुरू होता है, आपको जिसके अंदर जो मैक्स कॉस्ट है वो लेस देन इक्वल टू 5 है। अब तुमने कहा सर एक बात बताओ, प्रीफिक्स सम में, प्रीफिक्स सम में जब तुम यहां पे आओगे, प्रीफिक्स सम में जब तुम यहां पे आओगे, यहां पे तो देखो 2 चीजें सर इंक्लूड कर रखी है आपने, क्या 2 चीजें इंक्लूड कर रखी है आपने, तो ये भी इंक्लूड कर रखा है 1 का सम भी, तो ये जो 1 एलिमेंट है इसका सम भी तो यहां पे आ चुका है। प्रीफिक्स सम का मतलब होता है रनिंग सम, रनिंग सम का मतलब है जब कह रहे हो तुम यहां तक का सम, तो तुमने ये एलिमेंट को भी ऐड किया होगा और ये एलिमेंट को भी ऐड किया होगा जो ये वाला 1 है, तो तुमने कहा सर ये एलिमेंट तो मेरे को आ ही नहीं रहा, मैं विंडो कह रहा हूं यहां से शुरू करके आगे जाओ, ये एलिमेंट तो मेरे पास आ ही नहीं रहा, तो मैं क्या करूं, तो भाई तुम्हें क्या करना है, सिंपली तुम्हें सिंपली ये करना है कि 1 को ऐड कर दो मैक्सिमम कॉस्ट में, तो तुम्हारे पास जो अब कॉस्ट तुमको निकालनी है, मतलब या तुमको जो अपर बाउंड निकालना है, ध्यान सुनना, तुमको जो अपर बाउंड निकालना है वो तुमको 5 के रिस्पेक्ट में नहीं निकालना है, तुमको अपर बाउंड निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, 6 के रिस्पेक्ट में। क्यों 6 के रिस्पेक्ट में निकालना है, बिकॉज ये जो 1 है इस 1 का इंपैक्ट पड़ गया होगा। तुमने कहा जब तुम्हारे पास प्रीफिक्स सम है, प्रीफिक्स सम में इस 1 का इंपैक्ट पड़ गया होगा, और वी आर सेइंग
कि भाई ये एलिमेंट विल नॉट बी कंसीडर्ड और पार्ट ऑफ द विंडो, विल नॉट बी पार्ट ऑफ द विंडो व्हेन आई एम सेइंग कि वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट दिस सब एरे जिसका सम, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट दिस सब एरे जो 1 से शुरू होता है, इंडेक्स 1 से शुरू होता है, एंड जिसका सम इज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम कॉस्ट। सो हम कह रहे हैं कि भाई इग्नोर दिस, मतलब इस 1 को इग्नोर करना है। तो हम इग्नोर तो कर नहीं सकते प्रीफिक्स सम में से, तो हमने कहा सिंपली अपर बाउंड तुम 5 का मत निकालो, अपर बाउंड 6 का निकालो। तो 1 इंडेक्स से शुरू करके 6 का अपर बाउंड क्या आएगा, 6 का अपर बाउंड आएगा 14 तक। और आपने क्या कहा, 6 का अगर 14 तक अपर बाउंड आएगा तो आपको इंडेक्स मिलता है 4, लेकिन आपने शुरू कहां से किया था, आपने शुरू 1 से किया था, तो आपके पास जो लेंथ आएगी वो आएगी 3, जो कि अगेन क्या सिंबलाइज करती है, सिंबलाइज करती है एक सबेरे है जो यहां से शुरू होकर यहां तक जाता है, जो आपको क्या देता है, जो आपको एक डिजायर्ड सबेरे बनता है। डिजायर्ड सबेरे मतलब जिसका सम विल बी लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम कॉस्ट, सही बात है। फिर आपने कहा सर सारे सबेरे सिर्फ 1 से थोड़ी शुरू होंगे, बिल्कुल सही बात है। अब हमें निकालना है सबेरे जो सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट होते हैं। सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट होने वाले सबेरे की अगर हम बात करते हैं तो वी आर सेइंग कि भाई यहां से जब तुम शुरू होने वाले सबेरे की बात करोगे तो प्रीफिक्स सम में जो ये 5 है, इस 5 में इनका जो इंपैक्ट है 2 का और ये 1 का, इसका इंपैक्ट तुमको हटा देना है, इसका इंपैक्ट तुमको हटा देना है। तो तुम क्या करोगे, अब तक का मैक्सिमम कॉस्ट कितना था, 5, 5 के अंदर तुमको ऐड करना है ये दो एलिमेंट का सम, ये दो एलिमेंट का सम। क्यों, क्योंकि इनका जो इंपैक्ट है तुमको हटाना है। तो तुमने कहा 3, 2 + 1 3 होता है, 3 का मतलब क्या होता है 8, मतलब 5 + 3 8। तुमने क्या कहा, सेकंड इंडेक्स पे जब तुम खड़े हो तो तुम्हें अपर बाउंड निकालना है किसका, 8 का। तो 8 का जब तुम अपर बाउंड निकालोगे सेकंड इंडेक्स पे खड़े होके, तो 8 का अपर बाउंड 14 ही आएगा। द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज ग्रेटर देन 8 इज 14 ओनली। दैट मीन्स आपके पास जो एक सब एरे बन रहा है, आप ऐसा कह सकते हो 4 - 2, 2 लेंथ का बन रहा है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से लेकर यहां तक वो सब एरे है जिसका सम आपके लिए लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम कॉस्ट है, जो कि बिल्कुल करेक्ट बात है। सिमिलरली आप आगे बढ़ोगे, थर्ड इंडेक्स के लिए स्टार्ट करोगे, थर्ड इंडेक्स के लिए आपको अपर बाउंड किसका निकालना है। थर्ड इंडेक्स पे जब मैं गया तो मेरे को अपर बाउंड इन तीनों का इंपैक्ट हटाना है। इन तीनों का इंपैक्ट हटाने का मतलब क्या है, 2 + 2 4 + 1 5। तो 5 को तुमको 5 में ऐड करना है, तुम्हें अपर बाउंड निकालना पड़ेगा 10 का। अब तुम थर्ड इंडेक्स पे खड़े होकर अपर बाउंड 10 का निकाल रहे हो, एंड प्रोसेस गोज ऑन। एंड एवरी टाइम जब आप अपर बाउंड निकाल रहे हो उसको एक मैक्सिमम लेंथ निकाल लेना, मतलब आउट ऑफ ऑल दी लेंथ्स जो तुमने निकाली है, जो भी मैक्सिमम लेंथ थी वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, जो कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में 3 लेंथ थी। 3 लेंथ कब आ रही थी, जब तुमने 0 से स्टार्ट किया था और 2 तक गए थे, जब तुमने 1 से स्टार्ट किया था 4 तक, थर्ड इंडेक्स तक गए थे। इन दोनों सिनेरियो में तुम्हारे पास लेंथ 3 आ रही थी, और यही तुम्हारा अल्टीमेट आंसर है, क्योंकि इसके अलावा कोई और सबेरे नहीं है जिसका आंसर 3 है। अब तुम देखोगे तो इसमें भी तुम्हारे पास आंसर करेक्ट आ गया। दिस इज ऑल्सो अ वेरी फेमस अप्रोच। जब भी तुम सब एरे के साथ डील करते हो ना, तो प्रीफिक्स सम के ऊपर तुम्हें सोचना चाहिए। यू शुड थिंक अबाउट प्रीफिक्स सम, क्योंकि तुमको रनिंग सम लाके देता है, सब एरे सम लाके देता है। ठीक है, जब भी तुम सब एरे सम की बात करते हो तो थोड़ा सा सोच सकते हो प्रीफिक्स सम की टर्म्स में। ऑल द प्रीफिक्स सम एक एप्लीकेशन है रेंज क्वेरी की, बट अगेन अभी वहां नहीं जा रहे हम लोग। ठीक है, इसमें कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी फॉर मेंटेनिंग, मतलब फॉर प्री कंप्यूटेशन प्रीफिक्स सम का आपको एन लगेगा। ठीक है, प्रीफिक्स सम को क्रिएट करने में एन लगेगा टाइम। उसके बाद क्या कर रहे हो आप, प्रीफिक्स सम पे आइटरेट कर रहे हो, और वाइल आइटरेटिंग आप अपर बाउंड निकाल रहे हो। तो हर बार अपर बाउंड ऑपरेशन इज ऑफ लॉगरिथमिक ऑपरेशन, क्योंकि बाइनरी सर्च की एप्लीकेशन है तो ये लॉगरिथमिक ऑपरेशन है। एंड आप प्रीफिक्स सम पे भी आइटरेट कर रहे हो साइमल्टेनियसली, तो जो आपको वर्स्ट केस में टाइम लगेगा वो एन लॉग एन लगेगा। दिस इज द टाइम जो आपको लग रहा है इसमें, एंड इसको हम लिख सकते हैं क्या, ओ ऑफ एन लॉग एन। तो इस अप्रोच में जो टाइम लग रहा है आपको वो O ऑफ एन लॉग एन लग रहा है, एंड दैट इज इट। ठीक है, तो अगेन स्लाइडिंग इनटू अप्रोच वुड हैव बीन बेटर, बट स्टिल अगर मैं तुमको प्योर बताऊं कि सबसे पहला जो दिमाग में थॉट प्रोसेस में आता है, तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी फेमस अप्रोच जो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। समटाइम्स दिस कैन बी यूजफुल। ठीक है, अगर मैं इसको इंप्लीमेंट करना चाहता हूं तो आई डोंट थिंक ये बहुत मुश्किल है। सो अगर इसको रीसेट करते हैं एंड वी आर सेइंग, देखो हम क्या कहना चाहते हैं, हम लोग ये कहना चाहते हैं कि भाई आप क्या करो, सिंपली एक प्रीफिक्स सम मेंटेन कर लो। ठीक है, तो आप एक प्रीफिक्स सम बना लो, तो एक एन ले लो। ठीक है, एस डॉट लेंथ है, या फिर एक काम करता हूँ, रुको यार इधर ही लेंथ, कोई दिक्कत नहीं। एन ले लो, एस डॉट लेंथ, एक से मतलब गाइस। एंड देन उसके बाद आपने बनाया एक वेक्टर ले लो, जो तुम्हारे लिए क्या है, प्रीफिक्स का, जिसके अंदर तुमने कहा कि भाई हमारे पास साइज एन है और इनिशियलाइज विद 0 है। प्रीफिक्स ऑफ 0 विल बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 0। कॉस्ट ऑफ 0 क्या था, एब्सोल्यूट ऑफ एस ऑफ 0। देखो मैं इनको रन टाइम पे मेंटेन कर रहा हूँ, बिकॉज आई डू नॉट नीड टू मेंटेन एक सेपरेट एरे। आप चाहो तो एक सेपरेट एरे में भी मेंटेन कर सकते हो, बट ठीक है, ये आपकी प्री कॉम्प्यूटेशन है। चाहो तो इसको एक साथ कर सकते हो, बट ठीक है, मैं अलग अलग स्टेप में इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे।
दिस इज प्री कॉम्प्यूटेशन। प्री कॉम्प्यूटेशन क्या है, आई की वैल्यू 0 से लेकर n तक गए, एंड यू आर सेइंग कि भाई प्रीफिक्स ऑफ आई विल बी इक्वल टू, सॉरी 1 से लेकर गए, प्रीफिक्स ऑफ आई इज इक्वल टू प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस 1 प्लस ए ऑफ आई। इसने आपके लिए प्री कॉम्प्यूटेशन कर दिया है, सॉरी ए ऑफ आई नहीं, कॉस्ट ऑफ आई। कॉस्ट ऑफ आई का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट ऑफ एस ऑफ आई माइनस टी ऑफ आई, ठीक है, एस ऑफ आई माइनस टी ऑफ आई। ये आपके लिए क्या आ गया, मतलब प्रीफिक्स अरे मेंटेन हो चुका है। अब आपको क्या करना था, यू जस्ट हैव टू आइटरेट। ये आंसर क्या है, दैट द मैक्सिमम लेंथ, ठीक है, आंसर वो मैक्सिमम लेंथ वेरिएबल है, या फिर मैं मैक्सिमम लेंथ ले लेता हूँ अगर आपको ऐसे समझ में आया तो। मैक्सिमम लेंथ है, एंड मैंने क्या कहा, आई विल आइटरेट ओवर द प्रीफिक्स अरे। मैं प्रीफिक्स अरे पे आइटरेट कर रहा हूँ, आई की वैल्यू 0, एंड वी आर सेइंग क्या, हमारे पास एक वेरिएबल है, लेट्स से इंट वैल। ये वेरिएबल क्या कहता है, अपर बाउंड निकालने में हेल्प करता है। तो आई वुड हाईली एडवाइज यू गाइस एक बार अपर बाउंड का सिंटैक्स देख लेना। अपर बाउंड आपको रिटर्न करता है एक आइटरेटर, एड्रेस रिटर्न करता है एक तरह से, जिस एलिमेंट पे वो, मतलब बेसिकली जिस भी जगह पे आपको फाउंड होता है द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज ग्रेटर देन एक्स, जो भी टारगेट एलिमेंट है। लेकिन इस सिचुएशन में हम क्या कह रहे हैं, देखो हम सिचुएशन में कह रहे हैं, इसमें जो आर्गुमेंट जाते हैं अपर बाउंड में क्या जाते हैं, द एड्रेस फ्रॉम वेयर यू वांट टू स्टार्ट योर सर्चिंग। आप स्टार्ट कहां से करना चाहते हो, तो आप कह रहे हो प्रीफिक्स डॉट बिगिन, ठीक है, प्रीफिक्स बिगिन प्लस आई से, ठीक है, एड्रेस ऑफ द फर्स्ट बकेट जहां से आप स्टार्ट करना चाहते हो, कहां तक जाना चाहते हो, प्रीफिक्स डॉट एंड तक, ठीक है। स्टार्ट यहां से करा, एंड तक यहां तक गए, एलिमेंट कौन सा सर्च करना है, एलिमेंट आपको सर्च करना है, सॉरी कॉमा, एलिमेंट जो आपको सर्च करना है, थर्ड आर्गुमेंट जो है एलिमेंट सर्च करने का, एलिमेंट कौन सा सर्च करना है, आपने कहा प्रीफिक्स ऑफ आई में जो एलिमेंट है, इसमें से पहला इंपैक्ट माइनस कर दो, इसमें से इंपैक्ट माइनस कर दो करंट एलिमेंट का। करंट एलिमेंट का इंपैक्ट मतलब एब्सोल्यूट ऑफ एस ऑफ आई माइनस टी ऑफ आई। क्यों, क्योंकि भाई यार ऑब्वियस सी बात है ना, तुमने ये क्या कहा, प्रीफिक्स ऑफ आई में यहां तक का सम होता है, आई तक का सम होता है, मैं आई एलिमेंट को इंक्लूड नहीं कर सकता अभी तक के सम में, ठीक है। अब तुमने क्या कहा, इसमें तुमको ऐड क्या करना है, इसमें तुम्हें ऐड करना है जो प्रीवियस प्रीफिक्स ऑफ आई से पहले, प्रीफिक्स ऑफ आई से पहले मतलब प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस 1 तक का जो इंपैक्ट था ना, वो आई माइनस 1 तक का इंपैक्ट तुमको ऐड करना पड़ेगा। तो उसको ऐड मतलब बेसिकली उसको इसको तुम्हें ऐड करना पड़ेगा मैक्स कॉस्ट में। ध्यान सुनना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला स्टेप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है किसी के लिए। देखो हमने क्या कहा, हमारे पास मैक्स कॉस्ट है, मैक्स कॉस्ट इज तुम्हें इसका अपर बाउंड निकालना है। बट क्या होता क्या है ना, जब आप किसी प्रीफिक्स सम पे, ये अपर बाउंड तुम प्रीफिक्स सम पे निकाल रहे हो राइट, जब तुम एक रैंडम ith इंडेक्स पे आओगे, जब तुम एक रैंडम ith इंडेक्स पे आओगे, तो ये होगा ना कि इस ith इंडेक्स तक का जब तुम प्रीफिक्स सम निकाल रहे हो, प्रीफिक्स ऑफ आई में तुम्हारे पास प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस 1 तक का समय, प्लस तुम्हारे पास ए ऑफ आई का समय, ए ऑफ आई या कॉस्ट ऑफ आई, कॉस्ट ऑफ आई का सम है। कॉस्ट मतलब ये वाली चीज जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करी है अभी, टी ऑफ आई माइनस एस ऑफ आई माइनस टी ऑफ आई, ठीक है, इस वाली चीज का सम है। अब गाइस समझना प्लीज ध्यान से, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर मैं अपर बाउंड निकालना चाहता हूँ मैक्स कॉस्ट का, मैक्स कॉस्ट का निकालना चाहता हूँ अपर बाउंड, ठीक है, बट इशू क्या है इसमें, इशू ये है कि हम ये डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते डायरेक्टली, बिकॉज देखो अगर तुम मैक्स कॉस्ट को डायरेक्टली निकालोगे, मेरे पास प्रीफिक्स ऑफ आई में ऑलरेडी इंपैक्टेड है प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस 1 तक का, ठीक है। भाई ये तो ऑलरेडी इसका इंपैक्ट है, इसका इंपैक्ट मुझे हटाना है, तो इसका इंपैक्ट मैं कैसे हटाऊं, तो मैं कहता हूं जो भी मेरा मैक्स कॉस्ट है ना, उस मैक्स कॉस्ट में, जो भी मेरा मैक्स कॉस्ट है उस मैक्स कॉस्ट में, मैं लिख देता हूँ, मेरा जो भी मैक्स कॉस्ट है उस मैक्स कॉस्ट में ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, प्रीफिक्स ऑफ आई, और फिर उसमें से माइनस कर दो प्रीफिक्स ऑफ, उसमें से माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ आई। अगर मैं ये चीज करता हूं तो ये आपको क्या लाके देता है, ये आपको लाके देता है प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस 1, ये आपको क्या लाके देता है, प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस 1। ये चीज क्या है आपके लिए, प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस 1, बस ये लिखा हुआ है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम ध्यान से ऑब्जर्व कर पाओगे, ये आपको क्या लाके देगा, प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस 1। एंड आपने क्या कहा, प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस 1 को ऐड कर दिया मैक्स कॉस्ट में, इसका तुम अब अपर बाउंड निकालो। क्यों, क्योंकि ये चीज एडेड हो जाएगी हर बार एट एवरी स्टेप। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ये मेरे लिखने का तरीका है बस, तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस, अगेन यू कैन राइट इट लाइक दिस, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, तुम्हारी श्रद्धा है, ठीक है, जैसे मर्जी लिखना चाहो। बट मैंने क्या बताया, मैंने ये कहा कि हम कहना चाहते हैं आई से स्टार्ट करो, विंडो जो है आई से शुरू हो रही है, आखिरी तक जा रही है, जब तक तुमको इसका अपर बाउंड नहीं मिलता तब तक सर्च करते रहो, ठीक है। एंड सिंस ये जो चीज है आपके लिए, एक बार इसका ब्रैकेट्स वाला देख लेना यार, ब्रैकेट्स का मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करा, आई थिंक करा है शायद, देख लेंगे चलो बाद में। हम क्या कह रहे हैं कि आई थिंक दिस शुड वर्क, हाँ ठीक है। तो अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, ये आपको आइटरेटर या एड्रेस लाके देता है, हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा स्टार्टिंग पॉइंट का, विंडो के स्टार्टिंग पॉइंट का एड्रेस, दैट इज वी डॉट बिगिन,
प्लस आई, ये तुम्हारे स्टार्टिंग पॉइंट का एड्रेस है, आपने इसको माइनस कर दिया। दिस विल नाउ रिटर्न द साइज ऑफ द विंडो जो आपकी थी। आपने क्या कहा, आपके पास एक मैक्स लेंथ है, आपके पास एक मैक्स लेंथ है, अरे आपके पास मैक्स लेंथ है, मैक्स लेंथ विल बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्स लेंथ कॉमा वैल्यू। इन दोनों में से जो बड़ा है वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अपडेट करते रहो एट एवरी स्टेप, एंड एवरी स्टेप में अपडेट करने के बाद रिटर्न कर दो फाइनली क्या, मैक्स लेंथ। ठीक है, तुमने डायरेक्टली रिटर्न कर दिया मैक्स लेंथ को, एंड दिस विल वर्क, दिस विल आल्सो वर्क। ठीक है, तो अगर हम इसको चलाते हैं तो दिस शुड वर्क। सॉरी, बी डॉट बिगिन कह दिया मैंने, यहाँ पे प्री है वेक्टर का नाम। ठीक है, ठीक है, दिस इज वर्किंग फाइन, इसको चलाओगे तो ये भी चल जाएगा। ठीक है, दिस इज वर्किंग फाइन। तो दिस अप्रोच जो है आपके लिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लाती है, दिस इज ओ ऑफ एन लॉग एन। और जो पुरानी अप्रोच थी उसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है दैट वाज ओ ऑफ एन। ठीक है, इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज आल्सो ओ ऑफ एन, स्पेस इज आल्सो ओ ऑफ एन, क्योंकि तुमने प्रीफिक्स सम बिल्ड किया। ऑल्दो तुम प्रीफिक्स सम को बिल्ड करना अवॉइड कर सकते थे, बट ठीक है, अभी फॉर आर एट अ वेरी बेसिक लेवल तुमको यू शुड अंडरस्टैंड कि हर स्टेप में क्या हम करना चाह रहे हैं। तो आई थिंक दिस शुड डू इट। ठीक है, आई थिंक तुमको दोनों अप्रोचेस समझ में आई होंगी, एंड दैट रैप्स अप दिस प्रॉब्लम। तो आई होप यू विल लाइक दिस, मतलब जो मैंने डिस्कस किया है। और प्लीज एक बार इसको पढ़ लेना। इसमें आपके लिए रिकमेंडेशन क्या होगी टू, मतलब किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, स्लाइडिंग विंडो अप्रोच को, स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम को सॉल्व करो, प्रीफिक्स सम से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करो। आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस टू सॉल्व करो सबेरे सम जीरो प्रॉब्लम स्लैश सबेरे सम के वाली प्रॉब्लम। दीज प्रॉब्लम्स से आपको एक इंट्यूशन पता चलेगा इस प्रॉब्लम में कि किस तरह किया जाता है। ठीक है, तो ये काफी, अगर आप कह सकते हो तो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम थी। ठीक है, चलो गाइस, थैंक यू सो मच, दैट रैप्स अप दिस वीडियो, बाय बाय।